एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब परिवार रहता था। उनके पास एक बेटा था जिसका नाम रामू था। रामू के पिता ने अपनी पूरी शक्ति से उसे शिक्षा देने का प्रयास किया, लेकिन गरीबी के कारण उन्हें स्कूल भेजने का सामर्थ्य नहीं था। एक दिन गांव में एक संगठन आया और बोला, हम गरीब बच्चों को शिक्षा मुहैया करवाने के लिए योजना बना रहे हैं। रामू के पिता ने इसका फायदा उठाते हुए रामू को उस संगठन के साथ भेज दिया। रामू को शुरुआती दिनों में पढ़ाई में दिक्कतें आईं, लेकिन वह निरंतर मेहनत और लगन से पढ़ाई करता रहा। उसने अपने अध्ययन के लिए हर संभव प्रयास किया और अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए निरंतर मेहनत की। समय बीता और रामू ने अपनी मेहनत और उत्साह के साथ अपने शिक्षा का मार्ग साफ किया। वह अपने परिवार की स्थिति को सुधारने के लिए एक सफल और सम्मानित व्यक्ति बन गया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि शिक्षा का महत्व कितना है और गरीबी के बावजूद भी मेहनत और लगन से कोई भी अपने लक्ष्य को हासिल कर सकता है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक व्यक्ति रहता था। रामू एक साधारण किसान था, लेकिन वह हर छोटी बड़ी बात पर अत्यधिक सोचता था। गांव में लोग उसे सोचू रामू कहकर पुकारते थे। उसकी यह आदत उसके जीवन में कई समस्याएं लेकर आई थी। रामू का ज्यादा सोचना तब शुरू हुआ जब वह युवा था। एक दिन उसने एक बाजार में सुना कि एक नए किस्म का बीज आया है जो फसल को अधिक उपजाऊ बना सकता है। यह सुनते ही रामू ने सोचना शुरू कर दिया, अगर मैंने यह बीज खरीदा और वह अच्छा नहीं निकला तो क्या होगा? अगर मेरी फसल खराब हो गई तो क्या होगा? और इसी तरह के हजारों सवाल उसके मन में घूमने लगे। उसने अंततः वह बीज नहीं खरीदा और अपने पुराने बीजों से ही खेती की, जबकि उसके पड़ोसी उस नए बीज से भरपूर फसल पा रहे थे। एक दिन गांव में एक महत्वपूर्ण सभा बुलाई गई। मुखिया ने बताया कि गांव के पास एक नई सड़क बनाने का प्रस्ताव आया है, जिससे शहर तक जाने में आसानी होगी और व्यापार बढ़ेगा। सभी गांववासी इस प्रस्ताव से खुश थे, लेकिन रामू फिर से सोचने में पड़ गया। क्या सड़क बनने से गांव की शांति भंग हो जाएगी? क्या इससे गांव में बाहरी लोग अधिक आने लगेंगे और समस्याएं बढ़ेंगी? रामू ने अपने इन्हीं विचारों में खोकर सभा के अंत तक कोई निर्णय नहीं लिया। कुछ महीनों बाद रामू का दोस्त श्यामू शहर से गांव आया। श्यामू ने देखा कि रामू हमेशा किसी न किसी चीज के बारे में सोचता रहता है। उसने रामू से कहा, रामू, अगर तुम हर बात पर इतना सोचोगे तो जिंदगी कैसे जियोगे? सोचने से अधिक महत्वपूर्ण है काम करना। सोचो, लेकिन उसे अपने जीवन की दिशा बनने दो, न कि रुकावट। रामू को श्यामू की बात में दम लगा। उसने सोचा कि वह अपनी सोचने की आदत को बदलने की कोशिश करेगा, लेकिन यह इतना आसान नहीं था। हर बार जब कोई निर्णय लेना होता तो वह फिर से सोचने में पड़ जाता। एक दिन रामू ने सोचा कि उसे एक निश्चित समय के लिए सोचना चाहिए और उसके बाद निर्णय लेना चाहिए। इस नई विधि ने रामू के जीवन में बदलाव लाना शुरू किया। अब वह सोचता तो था, लेकिन अपने सोचने के समय को सीमित रखता था। उसने बीज का नया प्रकार खरीदा और उसकी फसल बेहतर हो गई। उसने सड़क बनाने के प्रस्ताव को भी समर्थन दिया और पाया कि इससे उसके व्यापार में वृद्धि हुई। धीरे धीरे रामू ने सीखा कि ज्यादा सोचने से समस्याएं सुलझती नहीं हैं, बल्कि निर्णय लेने और कार्य करने से ही जीवन में सुधार आता है। उसने अपने सोचने की आदत को नियंत्रण में रखा और उसका जीवन सुखमय हो गया। गांव के लोग अब उसे सोचू रामू की जगह समझदार रामू कहकर पुकारने लगे। रामू की यह कहानी उस गांव में यह संदेश फैलाने में सफल रही कि सोच विचार करना जरूरी है, लेकिन ज्यादा सोचने से कुछ भी हासिल नहीं होता। सही समय पर सही निर्णय लेना और उसे कार्य में बदलना ही सफलता की कुंजी है। राहुल एक छोटा सा गांव का लड़का था जो अपनी पढ़ाई में बहुत होशियार था। उसका सपना था कि वह बड़े शहर में जाकर इंजीनियर बने, लेकिन उसके मन में हमेशा अनगिनत सवाल और चिंताएं चलती रहती थीं। वह हमेशा सोचता था कि अगर वह असफल हो गया तो क्या होगा? अगर उसके माता पिता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा तो क्या होगा? राहुल की मां ने एक दिन उससे कहा, बेटा, ज्यादा सोचने से कुछ नहीं होता। जो करना है उसे पूरी मेहनत और लगन से करो। पर राहुल की आदतें नहीं बदलीं। वह हर छोटी छोटी चीज को लेकर बहुत सोचता था। एक दिन राहुल का दोस्त अर्जुन
उसे अपने दादाजी के पास ले गया। अर्जुन के दादाजी गांव के सबसे बुजुर्ग और समझदार व्यक्ति थे। उन्होंने राहुल की समस्या सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, सोचने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन जब सोच का बोझ आपके कदम रोकने लगे तब यह समस्या बन जाती है। उन्होंने राहुल को एक कहानी सुनाई। एक बार की बात है, एक आदमी था जिसे अपने खेत में काम करना था, लेकिन हर दिन वह सिर्फ यही सोचता रहता था कि अगर बारिश नहीं हुई तो क्या होगा, अगर फसल खराब हो गई तो क्या होगा। वह सोचते सोचते इतना परेशान हो गया कि उसने खेत में काम करना ही छोड़ दिया। परिणाम स्वरूप उसकी फसल बर्बाद हो गई और उसे नुकसान हुआ। दादाजी ने कहा, जीवन में चुनौतियां तो आएंगी ही, लेकिन उन्हें सोच सोच कर नहीं, काम करके ही हराया जा सकता है। राहुल ने इस बात को गहराई से समझा। उसने अपनी सोच को सही दिशा में मोड़ने की ठानी। अब वह सोचता जरूर था, लेकिन सकारात्मक दिशा में। उसने अपनी पढ़ाई में मन लगाया और अपने सपनों की ओर बढ़ने लगा। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और वह बड़े शहर में जाकर एक सफल इंजीनियर बना। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सोचने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन जब सोच का बोझ हमारे कदम रोकने लगे तब उसे छोड़कर आगे बढ़ना ही सही है। जीवन में चुनौतियों का सामना काम करके ही किया जा सकता है, सिर्फ सोच कर नहीं। एक छोटे से गांव में राम नाम का एक आदमी रहता था। राम को सब कुछ सोचने की आदत थी। वह हर छोटी बड़ी चीज के बारे में बहुत सोचता था। उसके इस स्वभाव के कारण वह अक्सर परेशान और चिंतित रहता था। एक दिन राम को खेत में काम करने के दौरान एक सोने का सिक्का मिला। उसने सोचा, यह सिक्का असली है या नकली? अगर मैं इसे किसी को दिखाऊंगा तो वह इसे मुझसे छीन लेगा। अगर मैं इसे बेचने जाऊंगा तो क्या मुझे सही कीमत मिलेगी? राम इसी तरह के विचारों में उलझ गया और सिक्का लेकर घर लौट आया। रास्ते में उसने सोचा, अगर किसी को पता चल गया कि मेरे पास सोने का सिक्का है तो क्या होगा? हो सकता है वे मुझे लूट लें। उसने सिक्के को अपने घर में एक सुरक्षित जगह छुपा दिया और फिर भी चैन से नहीं सो सका। रात को राम ने सपने में देखा कि कोई उसके घर में चोरी करने आ रहा है और उसका सोने का सिक्का ले जा रहा है। वह अचानक जाग गया और सिक्के को फिर से देखने के लिए दौड़ा। उसे देखकर राहत मिली कि सिक्का वहीं था, लेकिन वह फिर भी चैन से नहीं सो पाया। अगले दिन राम ने सोचा कि वह गांव के सरपंच से सलाह लेगा। सरपंच ने उसे सलाह दी कि वह सिक्के को बैंक में जमा करवा दे ताकि वह सुरक्षित रहे, लेकिन राम फिर भी चिंतित था। बैंक में जमा करने पर भी क्या यह सुरक्षित रहेगा? उसने सोचा। राम की चिंता दिन ब दिन बढ़ती गई और उसका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। वह सोने का सिक्का हमेशा अपने पास रखता, कहीं भी जाता तो उसे साथ ले जाता। उसने अब काम करना भी छोड़ दिया क्योंकि वह सिक्के की सुरक्षा को लेकर हमेशा चिंतित रहता था। एक दिन गांव में एक समझदार बुजुर्ग आदमी आया। उसने राम की स्थिति को देखा और उसे बुलाया। बुजुर्ग ने राम से कहा, राम, तुम इस सिक्के के कारण अपनी जिंदगी खराब कर रहे हो। इस तरह जीने का क्या मतलब है जब तुम हर वक्त चिंता में रहते हो? राम ने बुजुर्ग की बात सुनी और सोचा कि सच में वह बिना वजह चिंता कर रहा है। उसने फैसला किया कि वह सिक्के को जरूरतमंदों में बांट देगा। उसने सिक्के को बेचकर उससे मिले पैसों को गांव के विकास और गरीबों की मदद में लगा दिया। राम को एक नई तरह की खुशी मिली। अब वह चिंता मुक्त होकर जीने लगा। उसने समझा कि ज्यादा सोचने से समस्या का समाधान नहीं होता, बल्कि उसे और बड़ा बना देता है। इस घटना के बाद राम ने ज्यादा सोचना छोड़ दिया और एक सरल और खुशहाल जीवन जीने लगा। यह कहानी एक युवक राम के बारे में है जो हर छोटे बड़े निर्णय पर अत्यधिक सोचता था। राम बहुत बुद्धिमान और मेहनती था, लेकिन उसका एक बड़ा दोष था। वह हर चीज पर इतना अधिक सोचता था कि उसे निर्णय लेने में बहुत समय लग जाता था। एक दिन राम को एक बड़ी नौकरी का प्रस्ताव मिला। यह नौकरी उसके जीवन का सबसे बड़ा मौका थी, लेकिन उसमें कुछ जोखिम भी थे। राम ने इस प्रस्ताव पर सोचने के लिए समय मांगा। वह घर जाकर सोचा, फिर अपने दोस्तों से सलाह ली और अंत में अपने माता पिता से बात की। सभी ने उसे यह नौकरी लेने के लिए प्रोत्साहित किया, लेकिन राम अब भी आशंकित था। उसे डर था कि अगर उसने यह निर्णय लिया और यह गलत साबित हुआ तो उसका जीवन खराब हो जाएगा।
इस दौरान राम के गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति था जिसे सब दादाजी कहते थे। दादाजी ने अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे थे और लोग अक्सर उनकी सलाह लेने आते थे। राम ने भी दादाजी से मिलने का निश्चय किया। दादाजी ने राम की बात ध्यान से सुनी और फिर मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, जीवन में हर निर्णय में कुछ न कुछ जोखिम होता है। जो लोग बहुत सोचते हैं वे अक्सर अपने जीवन के महत्वपूर्ण मौके गंवा देते हैं। ये सोचते सोचते कि कहीं गलती ना हो जाए, वे खुद ही अपने अवसरों को खो देते हैं। राम ने दादाजी की बातों को ध्यान से सुना और उनके अनुभव से प्रेरित हुआ। उसने सोचा, सही है, हर निर्णय में कुछ न कुछ जोखिम तो होता ही है। अगर मैं हर बार डरता रहूंगा तो मैं कभी भी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। राम ने उस नौकरी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और जल्द ही वह एक सफल व्यक्ति बन गया। उसके इस निर्णय ने उसके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। उसने सीखा कि कभी-कभी अधिक सोचने की बजाय दिल की सुननी चाहिए और निर्णय लेना चाहिए। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में ज्यादा सोचने से अक्सर अवसरों को खोने का खतरा होता है। हमें अपने दिल और दिमाग के संतुलन से निर्णय लेना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए।